हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो ये टॉपिक है वही एज यूजुअल जो चल रहा है बहुत ज्यादा ट्रेंड में, अतीक अहमद। तो 1984 में एक प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद हुआ करता था, प्रयागराज में हाहाकार था एक इंसान का जिसका नाम था चांद बाबा। तो चांद बाबा के नाम से पुलिस भी बहुत थर्राया करती थी। चांद बाबा का काम था लूट और हत्याओं को अंजाम देना, रोबरी करना और रंगदारी मांगना। ये सारा काम था चांद बाबा का। तो चांद बाबा को पकड़ने में, उसको मारने में या उसको सजा देने में जब पुलिस पूरी तरह से नाकामयाब रही, तो जो एक अतीक अहमद है उसका पुलिस ने साथ पकड़ा। वो पहले छोटी मोटे अपराध किया करता था और उसको पुलिस ने सपोर्ट किया कि तुम चांद बाबा को मार दोगे तो तुम एक बहुत बड़े, तुम्हारा नाम हो जाएगा और मतलब आजादी मिल जाएगी प्रयागराज को चांद बाबा जैसे इंसान से। तो चांद बाबा को अतीक अहमद ने सपोर्ट में बड़े लोगों की उसको चांद बाबा को मार गिराया। चांद बाबा को मारने के बाद बहुत ज्यादा सिंपैथी मिली, बहुत प्रशंसा हुई अतीक अहमद की, बहुत ज्यादा। और अतीक अहमद के जो पिता हैं वो एक तांगा चलाया करते थे, लेकिन वो एक सभ्य समाज के अंदर आते थे। लेकिन अतीक अहमद ने सोचा कि मतलब मेरा उन लोगों में खौफ होगा, रुतबा होगा, तो इस वजह से जो अतीक अहमद है उसने चांद बाबा को मार गिराया। धीरे धीरे फिर चांद बाबा के बाद जो आतंक है वो अतीक का बढ़ने लगा। अतीक का कुछ दिन ऐसे गुजरते चले जाते हैं छोटे मोटे अपराध करते कराते ही। उसके बाद क्या होता है, ये विधायक बनता है। और जब अतीक अहमद विधायक बनता है तो अपने एरिया से वो निर्दलीय विजय होता है, मतलब उसकी सीट से कोई दूसरा खड़ा नहीं होता, क्योंकि जो अतीक अहमद है उसका भी आतंक पूरी तरह से बढ़ चुका था। अब बात कहां से स्टार्ट होती है, ये जो बर्बादी की कगार पर आया वो यहां से स्टार्ट होती है कि वो अपने भाई को, अतीक अहमद, अशरफ अहमद को विधायक बनाना चाह रहा था। लेकिन वहां से जो सोनू पाल ने वहां से टिकट भर लिया उसकी सीट से और सोनू पाल जो है विधायक बन गया। ये बात अतीक अहमद को रास नहीं आई और सरेआम उसने जो सोनू पाल की हत्या करवा दी गई। अब जब ये बात पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के कानों में पड़ी, जब उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर जोरों से प्रेशर आया, तो उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश पुलिस ने मतलब अतीक अहमद को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद वो कुछ दिन जेल में रहा, फिर उसको छोड़ दिया गया। इसी तरह चलता रहता है, आतंक बढ़ता रहता है, रंगदारी मांगना। धीरे धीरे वो अपने बेटों को भी इसमें लुप्त कर लेता है। अतीक अहमद के 5 बेटे थे, मतलब हैं, जिनमें से एक बेटे का अभी 2 दिन पहले एनकाउंटर हो गया है। तो अतीक अहमद का जब आतंक बढ़ता रहा, जेल के अंदर बैठा बैठा भी वो आतंक कराता रहा, तो उसको फिर साबरमती जेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और अतीक अहमद का आप आतंक तो यहां तक देखिए कि एक मोहित जायसवाल नाम का व्यापारी था जिसकी अतीक अहमद ने 40 करोड़ की प्रॉपर्टी और एक एक्सयूवी अपने नाम करा ली थी। लेकिन लोगों को पता जब चला कि जब जेल का एक वीडियो वायरल हुआ कि जेल में उसने मतलब मोहित जायसवाल को उठवा के मंगाया और मोहित जायसवाल कोई वहां मार पिटाई की, जबरदस्ती कितने ही चेक पे साइन करवाया। जब वहां से निकलने के बाद जो पुलिस है, जो मोहित जायसवाल है, जो वो पुलिस के पास पहुंचते हैं, जब 200 लोगों की टीम काम करती है और पता कर जब जेल का वीडियो वायरल होता है, वहां से उन्हें को सबूत मिलते हैं, तो तब समझ में आता है कि हाँ सच में ही ऐसा हुआ है कि बिना कोर्ट की परमिशन के मोहित जायसवाल को उठा के लाया गया, जिसमें सारे जेलर पुलिसकर्मियों सबको पता था, लेकिन सबने अतीक अहमद का सपोर्ट किया। कोई भी अतीक अहमद के सामने नहीं बोलता था। और मैं आपको बताऊं, आप विडंबना देखिए, 10 जज जो उसको सजा सुनाने वाले थे, उन जजों ने खुद ही अपना नाम वापस ले लिया, क्योंकि वो जानते थे अगर तुमने सजा दे दी अतीक अहमद को तो ये तुम्हारा भी मर्डर करवा देगा। इतना खौफ था अतीक अहमद का। और एक समय की तो ये बात है, एक जमाना था जिसमें अतीक अहमद का प्रयागराज के अंदर दरबार लगता था, लोगों को पेश किया जाता था उसके सामने लाके, और जो वो फरमान जारी कर देता था उसकी ऑर्डर की कभी कोई अवहेलना नहीं होती थी। तो धीरे धीरे ऐसा चलता रहा। तो जब बात आई अब उमेश हत्याकांड पे, जो सोनू पाल के केस में चश्मदीद गवाह था, तो उसका अतीक अहमद के लड़के ने उसको भी मार गिराया, और जिसमें उसकी बीवी का भी नाम आया जालसाजी में, और अभी वो फरार चल रही है। जो ये है गुलिस्ता परवीन है, साहिस्ता परवीन, गुलिस्ता परवीन, कुछ ऐसे ही इसका नाम है। और अब देखिए जब कल रात अतीक अहमद को मतलब घबराहट का हुई, कुछ ऐसा तबीयत सी खराब होने पे लगी, तो उनका मेडिकल के लिए वो बाहर लेके गए, मेडिकल के बाहर लेके गए, और वहीं पे जो 3 लड़के हैं वो फेक जर्नलिस्ट के भेष में आए और ताबड़ताड़ गोलियां बरसा दी गई, जिनमें से 2 गोली लगी अशरफ अहमद को और 3 गोलियां लगी अतीक अहमद को।
अब जो अतीक अहमद है उसको सुपुर्द खाक कर दिया गया है कसारी मसारी कब्रिस्तान में, जहां पर उसके पिता माता और जहां पे उसके बेटे की कब्र है वहीं पे उसको भी सुपुर्द खाक कर दिया गया है। लेकिन जो शाइस्ता परवीन है, अंदाजा लगाया जा रहा था कि वो सरेंडर कर देगी, लेकिन उसने अभी तक कोई सरेंडर नहीं किया। तो देखिए ये हिस्ट्री एक बार फिर से रिपीट हुई है, हो रही है फिर से रिपीट। जब अतीक अहमद ने मर्डर किया था चांद बाबा का, तो लोगों ने बड़ा सराहा था उसे कि एक डॉन का खात्मा कर दिया। अब इन 3 लड़कों को भी ऐसे ही सराहा जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस की मिलीभगत थी, कोई कह रहा है कि राजनेता, किसी बड़े राजनेता का इनके पीछे हाथ है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब से ये केस बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी में है, जब से 23 फरवरी 2023, जब से जो ये है उमेश पाल हत्याकांड हुआ है, और जब अखिलेश जी ने सांसद में ये सवाल उठाया कि मतलब इन माफियाओं को तुम क्यों नहीं कुछ करते, कि जो सरेआम उमेश पे अंदर बैठे बैठे गोलियां बरसवा दी। तो तब इसने कहा था, योगी जी ने कहा था कि इन माफियाओं को बढ़ावा देने में कुछ जो अधिक ये है राजनेता है, इनका पूरा पूरा सपोर्ट है, लेकिन हम इन्हें पूरी तरह से मिट्टी में मिला देंगे। और देखिए 50 दिन हुए थे इस बात को कहे हुए, 50 दिन के अंदर अतीक अहमद का पूरा परिवार ही मिट्टी में मिल गया। 2 दिन पहले बेटे का एनकाउंटर हो जाता है और फिर होता है अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद का। अब आप एक बात बताइए, अगर आप मेरी बात से रिलेट करेंगे, कि जब जो ये लविलेश है और ये सनी सिंह है और एक लड़का है अरुण मौर्य, जिन्होंने तीनों ने मर्डर किया है अतीक अहमद का, पुलिस ने अपनी एफआईआर में लिखा है कि ये भी अतीक अहमद की तरह एक बड़ा नाम कमाना चाहते थे। लेकिन एक बात बताइए, अतीक अहमद पे तो जरिया था कि जो इतने बड़े रंगदारी का इतना पैसा था, लूट हड़प का, कि वो इतने महंगे महंगे जो अफोर्ड कर सकता था हथियारों को। लेकिन आप एक बात बताइए, जो जिसका परिवार का बैकग्राउंड ही इतना वीक है, जो तीनों लड़के हैं जो आरोपी हैं अतीक हत्याकांड में, तो ये जो अतीक एंड कंपनी को जिसने मारा है, वो जिन हथियारों से मारा गया है अतीक को, उन हथियारों की जो कीमत है, वो कीमत एक ही हथियार की 5 से 6 लाख रुपए है। तो 3 हथियार बैठते हैं 18 लाख के। तो आप एक बात बताइए, जिस परिवार को 2 वक्त की रोटी सही तरह से नहीं मिलती, वो कैसे मतलब 18 लाख रुपए उसने कैसे अफोर्ड किए होंगे? तो सोचने की बात ये है कि किसी ना किसी का तो इनके पीछे हाथ है, लेकिन अब ये खुल के सामने नहीं आ पाया है। और जो इनके परिवार वाले हैं, जो सनी सिंह का गांव है पुरान, और ये जो इनके परिवार वाले हैं, ये मतलब पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बड़ा अच्छा कि एक गैंग का माफिया, एक माफिया को खत्म कर दिया, एक डॉन को खत्म कर दिया यूपी से। लेकिन आप बताइए, ये तो फिर से 3 अहमद तैयार कर रहे हैं, मतलब खुद का बेटा तो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, और दूसरे का लड़का ही सारे डॉन को खत्म करे। फिर क्यों बनाई गई है ये अदालतें? बताइए, जब फैसला ऑन द स्पॉट करना है। और मैं आपको एक बात बताती चलूं, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं कि अतीक अहमद जैसा एक हत्यारा अपराधी मारा गया, लेकिन जो मतलब कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। कोई अतीक अहमद मेरा रिश्तेदार नहीं था, वो एक अपराधी था मेरे लिए भी, दुनिया के लिए भी। लेकिन कानून अपने हाथ में लेना बिल्कुल गलत है, और किसी दूसरे के बच्चे को बढ़ावा देना, खुद के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर और दूसरे के बच्चे अपराधी बने, ये एक सबसे बड़ी गलत सोच है। किसी कृपया करके हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, किसी के बच्चे को भी इस तरह से बढ़ावा ना दिया जाए। अगर आपको ये मेरी कहानी और मेरे थॉट्स अच्छे लगे हों, जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नई खबर के लिए बने रहिए आपकी आवाज साक्षी के साथ, क्राइम एंकर साक्षी। जय हिंद, जय भारत।